दोस्तों, मैं हूं इज़हार खान। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कुछ केस हुए हैं जिसमें R410 और R32 का देखने में आया कि कंप्रेसर ब्लास्ट हुआ, उसके साथ आउटडोर भी जो ब्लास्ट हो गया तो उसकी वजह से 2-3 मौत भी हुई हैं और कुछ लोग जख्मी हुए हैं। तो वही देखा है, इंडिया में इस तरह के कुछ केस हुए हैं। तो R32 है वो तो मैंने नहीं देखी पाकिस्तान में। R410 ज़रूर इस्तेमाल भी कर रहे हैं और इसमें काफ़ी सारे यूनिट इधर लग रहे हैं पाकिस्तान में, लाहौर में। मेरा तल्क बेसिकली लाहौर से ही है, तो इसमें देखने के लिए यही चीज़ है कि एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं। तो तमाम जो दोस्त इस तरह का काम करते हैं, एयर कंडीशनिंग के, AC का, स्प्लिट का, इस तरह के, और इसमें केयरफुल होके करें इस गैस को यूज़ करना। तो इसको दोस्तों, गैस को आप रीफिल करते वक्त वैक्यूम ज़रूर कर लें। अगर आपको डाउट हो कि किसी और ने इसको चेक किया तो उसको आप बेहतर है कि उसको गेज लगा के और उसके पास ना हो, दूर हो के ऑन करवा के चेक कर लें। एक तो ये है। दूसरा ये है कि नाइट्रोजन का बाद लोग प्रेशर देते हैं तो वो नाइट्रोजन का प्रेशर काफ़ी हाई होता है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि आप किसी सीनियर के साथ जाके काम करें। अकेले में जो लोग नए हैं, जिनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो उनसे यही रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर किसी अपने सीनियर दोस्त के साथ जाके काम करें। तो इसमें यही केयरफुल हो के गेज लगा के चेक कर ले। इसका स्टैंडिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। R410 का तकरीबन 300 के करीब राउंड अबाउट नोट किया गया है। तो मैंने यूट्यूब पे भी वीडियो काफ़ी डाली है, मुख्तलिफ यूनिटों में स्टैंडिंग प्रेशर इसका मुख्तलिफ है। तो इसका जो रनिंग प्रेशर है वो भी ज़्यादा होता है दूसरे यूनिटों की बानिस्बत। तो ब्लास्ट का केस मैंने इधर तो कोई भी नहीं देखा। बहरहाल कंप्रेसर के टर्मिनल ब्लास्ट ज़रूर देखे हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आप तो शेयर करता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा इस पर, जो सेफ्टी देख के चेक करके, तो वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन इससे आपसे पहले रिक्वेस्ट है, आप केयरफुल होकर काम करें। कोई भी चीज़ अज़ाब बंदे का ज़ाया हो जाए, उसका नेमल बदल कोई भी नहीं दुनिया में मिलता। तो वेरी केयरफुल होके आप करें। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।